नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल जेंटलमैन। माय नेम इज़ यश भटनागर और आज हम डिस्कस करेंगे एक ये इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। उससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन हिट करेंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आएंगे हमारे, वो आपको डायरेक्टली नोटिफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट के हिसाब से ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020 के हिसाब से जो कोविड 19 रहा है, इस पेंडेमिक की वजह से जो ट्यूबरक्लोसिस केसेस थे, एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिला है रिसेंटली। और जो ग्लोबल बर्डन था ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ का, जो हमने टारगेट किया था 2030 तक कम करने का, उसमें एक ब्रेक ब्रेक आया है और एक बहुत कह सकते हैं हम चिंताजनक बात है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं हूँ, आप मेरे डेटा से गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के इस चैनल से अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहने के लिए फेसबुक के और इंस्टाग्राम के इन पेजेस पे हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स के हिसाब से दोस्तों, इंडिया में टोटल 26% टीबी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और साथ ही साथ जो टीबी नोटिफिकेशन इन इंडिया है, इन February 2020 इंक्रीज compared with the January, but then reduced sharply in April to reach less than 40% of the January figure, before increasing to reach about 75% of January figure in the month of June. तो इन ऑल ये है कि कहीं कभी डिप देखने को मिला और कभी एकदम से राइज देखने को मिला। उसी के चलते चलते जो रिकवरी थी आफ्टर द डिप इंडिया की, वो ज़्यादा रही किसके मुकाबले? इंडोनेशिया, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका की। दोस्तों, in India, notification of people's newly diagnosed with TB increased by 74%। तो जो कि बहुत चिंताजनक बात है कि हमारे जो देश में जो डायग्नोज थे टीबी के पेशेंट, उनमें एक बड़ी वृद्धि देखने को मिली है। 2 मिलियन से 20 लाख लोगों से 22 लाख लोग, करीब 2.2 मिलियन लोग हो चुके हैं एज कम्पेयर टू डेटा ऑफ 2013 एंड 19। तो दोस्तों, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट जो है, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये हर साल पब्लिश करता है WHO सिंस 1997। 1997 से ये रिपोर्ट रेगुलरली एनुअल बेसिस पे रिपोर्ट पब्लिश की जाती है WHO द्वारा। और इस बेसिकली रिपोर्ट का पर्पस है टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप टू डेट असेसमेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ टीबी। The report is based primarily on the data that is gathered by the WHO on the annual round of data collection। ठीक है, तो जो डेटा कलेक्ट करती है एनुअली WHO, उसके तर्ज पर ये रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। थोड़े हम ग्लोबल टारगेट्स के बारे में समझते हैं, क्या ये ग्लोबल टारगेट्स है और ये क्या अचीव करने का हमारा मोटो है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सेट किए हैं 2030 तक अचीव करने के लिए, उसमें जो गोल 3 है, ये बात करता है टू एंड द एपिडेमिक ऑफ एड्स, टीबी, मलेरिया एंड निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस बाय ईयर 2030। तो इसमें टीबी भी इंक्लूडेड है, और जो कि इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि मे बी ड्यू टू कोविड 19, एक जो कोविड 19 का बैड इम्पैक्ट पड़ा है हमारे इकोनॉमीज़ पे और जो अलग अलग सेक्टर्स है, उसकी वजह से मे बी हम 2030 तक जो हमने सेट किया था गोल, वो हम अचीव ना कर पाए। दोस्तों, WHO एंड TB strategy aims for 90% of reduction of TB death and 80% of reduction in TB incidences rate by 2030। और जो बेस लाइन इसकी जो मानी गई है दोस्तों, ये है 2015। सो फ्रेंड्स, जो माइलस्टोन फॉर 2020 इंक्लूडिंग 20% रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंसेस रेट एंड 35% रिडक्शन इन टीबी डेथ्स। तो अभी तक जो हमने अचीव किया है ओवरऑल ग्लोबली बात करें
तो फ्रेंड्स, माइलस्टोन जो अभी तक हमने अचीव किया है, ये जो टीबी इंसिडेंसेस हैं इनमें 20% गिरावट आई है और 35% गिरावट आई है जो टीबी के कारण जो डेथ होती थी उनमें। दोस्तों, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें टीबी से, तो भारत ने कमिट किया है कि हम 2025 तक टीबी को एलिमिनेट कर देंगे वर्ल्ड इंडिया से, और द 5 ईयर अहेड ऑफ द ग्लोबल टारगेट बाय WHO इन दैट इज 2030। तो हम 5 साल पहले ही जो ग्लोबल टारगेट है WHO का 2030, उससे पहले ही टीबी इरेडिकेट कर देंगे, अपने एलिमिनेट कर देंगे। कहाँ से? भारत से, देश से। ठीक है, इसके लिए हमने डिफरेंट इनिशिएटिव, पॉलिसीज़, जो प्रोग्राम्स रन किए हैं, ये कुछ नेम हैं। इनके बारे में डीपली हम अलग अलग वीडियोस में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये है द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, सेकंड इज द निक्षय इकोसिस्टम, थर्ड इज निक्षय पोषण अभियान, या हम योजना कहें इसे, फोर्थ इज टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। ये तो बहुत ही प्रचलित ऐड था, आपने भी देखा होगा। इसमें अमिताभ बच्चन जी भी अपना योगदान दे चुके हैं। और पांचवा है द सक्षम प्रोजेक्ट, जो कि जो टिस है, ये टिस के द्वारा संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, हम कुछ तथ्य टीबी के बारे में जानते हैं कि टीबी जो रोग है ये होता कैसे है और ये कहाँ पे हमें इम्पैक्ट करता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो टीबी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जो कि सीधे सीधे आपके लंग्स को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है, और ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन एंड थ्रू एयर ऑल्सो। ठीक है, व्हेन पीपल विद अ टीबी कफ स्नीजेस और स्पिट्स, मतलब जब भी जो किसी को भी अगर टीबी हो, वो खांसता है या थूकता है कहीं, तो वो टीबी के जम्स अपने जो टीबी के जम्स हैं उसके मुंह से वो एयर में आ जाते हैं। लाइक अभी जो कोरोना की जो सिचुएशन है वो सिमिलरली टीबी के साथ होता है। तो सिम्टम्स देखे जाते हैं टीबी में जब हम क्रोनिक तरीके से, जब कफ या स्पटम निकलने लगे मुंह से, और बहुत तेज़ चेस्ट में पेन हो, वीकनेस सी हो, वेट लॉस होने लगे जल्दी जल्दी, फीवर हो, नाइट स्वेट्स हो, तो ये एक सिम्टम्स हैं टीबी के। ठीक है, tuberculosis notification in 2020 डाउन बाय 25% इन इंडिया, ग्लोबल रिपोर्ट सेज। तो टीबी के जो केसेस हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो 25% इसमें गिरावट देखने को मिली है 2020 के नोटिफिकेशन के हिसाब से, ग्लोबली अगर हम बात करें। तो आज का दोस्तों क्वेश्चन है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट लॉन्च बाय हूँ? फर्स्ट UNEP, सेकेंड UNICEP, थर्ड WHO एंड फोर्थ इज UNSC। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड also gentlemen, hit the bell icon to get the more update related to our daily current affair videos. Thank you for the watching.